आज की ये खबर सिर्फ कागजों की नहीं, ये खबर है आपकी जेब, आपके हक और आपके भविष्य से जुड़ी। देश के करोड़ों लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आम आदमी की सैलरी क्यों नहीं? ये सवाल सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का नहीं, ये सवाल है हर घर की रियलिटी का। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इन्फ्लेशन रेट दिसंबर 2025 में 1.33% है, लेकिन ये नंबर्स आपकी रसोई में जाकर देखिए। सब्जी महंगी, गैस महंगी, पढ़ाई महंगी, इलाज महंगा, लेकिन आम आदमी की कमाई वहीं की वहीं। हर घर का बजट बिगड़ा हुआ है, मिडिल क्लास दब रहा है, गरीब संघर्ष कर रहा है। एक सर्वे के मुताबिक लो मिडिल क्लास की एवरेज मंथली इनकम 2025 में 33,000 रुपीज़ के आसपास है। लेकिन जब वेजिटेबल्स की कीमतें अचानक से बढ़ जाती हैं, जब एलपीजी सिलेंडर की कीमत आसमान छूती है, तो ये 33,000 रुपीज़ कहाँ टिकते हैं? एजुकेशन इन्फ्लेशन 3.83% है, हेल्थ इन्फ्लेशन 4.12%। मतलब साफ है, जो चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं वो सबसे तेज़ी से महंगी हो रही हैं। आइए देखते हैं कि एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली का मंथली बजट कैसे टूट रहा है। ग्रोसरीज और फूड पर 29% यानी 11,600 रुपीज़, बच्चों की एजुकेशन पर 19% यानी 7,600 रुपीज़। ये एजुकेशन का खर्च अब हाउसिंग के खर्च से भी ज़्यादा हो गया है। ट्रांसपोर्ट, मेडिकल बिल्स, यूटिलिटी बिल्स सब कुछ मिलाकर डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग या सेविंग्स के लिए सिर्फ 1% बचता है, यानी ऑलमोस्ट नथिंग। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हकीकत है। हर महीने का स्ट्रगल है। जब बच्चे की स्कूल फी बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं से पैसा काटना पड़ता है। मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो पूरा साल का बजट हिल जाता है। ये एंग्जाइटी सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, ये इमोशनल भी है। शहरों से लेकर गांवों तक हर जगह एक ही कहानी है। दिन भर मेहनत करते हैं फिर भी बचत शून्य है। बच्चों की पढ़ाई या घर का खर्च एक ही चुनना पड़ता है। ये कैसी मजबूरी है कि एक पिता को अपने बच्चे की एजुकेशन और घर की जरूरतों के बीच चूज करना पड़े। रूरल एरियाज में सिचुएशन और भी गंभीर है। जहां डेली वेज वर्कर्स अपनी मेहनत की कमाई से बेयरली मैनेज कर रहे हैं, वहां फूड इन्फ्लेशन का डायरेक्ट इंपैक्ट दिखता है। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर जो डेली 250 रुपए कमाता है, उसके लिए वेजिटेबल्स की बढ़ती कीमतें मतलब है कि डिनर टेबल पर एक सब्जी कम। आखिर कब मिलेगी राहत? ये सवाल हर गली, हर मोहल्ले में गूंज रहा है। सैलरी इंक्रीज का प्रोजेक्शन 2026 के लिए 9% है, लेकिन क्या ये काफी है? जब एसेंशियल आइटम्स की कीमतें डबल डिजिट में बढ़ रही हों तो सिंगल डिजिट सैलरी इंक्रीज कैसे बैलेंस करेगा? नेता वादे बहुत करते हैं, जमीन पर कुछ नहीं। टैक्स स्लैब्स में छूट दी गई है, 12.75 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स। लेकिन जो लोग इस ब्रैकेट में भी नहीं आते, जो डेली वेज पर काम करते हैं, उनका क्या? पॉलिसी मेकर्स की नजर में मिडिल क्लास और पुअर का फर्क साफ दिखता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि योजनाएं बनी या नहीं, सवाल ये है कि जमीन तक पहुंची या नहीं। गवर्नमेंट के पास डेटा है कि फूड इन्फ्लेशन नेगेटिव में है, लेकिन आम आदमी के किचन में जाकर पूछिए। वेजिटेबल्स -18.47% डिक्लाइन दिखा रहे हैं ऑफिशियल फिगर्स में, लेकिन मार्केट में जाकर देखिए, क्या सच में सब्जी सस्ती मिल रही है? ये डिस्कनेक्ट क्यों है? क्यों गवर्नमेंट के नंबर और ग्राउंड रियलिटी में इतना फर्क है? हो सकता है होलसेल प्राइसेस गिर रही हों, लेकिन रिटेल लेवल पर कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं मिल रहा। अगर देश आगे बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो आम आदमी पीछे क्यों छूट रहा है? ये डेवलपमेंट किसके लिए है? टियर 1 सिटीज में एवरेज इनकम 32,000 से बढ़कर 40,000 होने की बात है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो उसी रेशो में बढ़ रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट्स ट्रिकल डाउन नहीं हो रहे। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, स्टॉक मार्केट्स नई हाइट्स छू रहे हैं, लेकिन कॉमन मैन की परचेजिंग पावर घट रही है। ये इनइक्वालिटी सिर्फ नंबर्स में नहीं, रियल लाइफ में दिख रही है। क्या नीति गलत है या नीयत में ही कमी है? ये सवाल सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट का नहीं, ये सवाल है हर उस इंसान का जो रोज सुबह उठकर अपने परिवार के लिए कमाने निकलता है, जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना चाहता है, लेकिन प्रेजेंट में ही स्ट्रगल कर रहा है। आज जब आप ये सुन रहे हैं तो सोचिए, क्या सच में हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज कॉमन मैन तक पहुंच रही हैं? क्या हमारे लीडर्स को पता है कि ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इस गैप को भरने के लिए कौन जिम्मेदार है?